वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 18 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो डील करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन और जल जीवन अभियान एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश। यूपी कैसा काम कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर स्कीम को बढ़ावा देने के लिए कैसा इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। छोटा सा हमारा ये वीडियो होगा। आई होप आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब GS 5 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं। करंट अफेयर्स साथ साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कीवर्ड्स लिख रहे हैं। आंसर राइटिंग पे अब फोकस काफी दीजिए क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं पुराने पॉइंट्स के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इसके अलावा जो लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं, डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहते हैं, वो लोग हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी PCS 2023 मेंस के लिए जो चल रहा है, ऐसे का हमारा एक अलग ग्रुप चल रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अगर 2024 एम कर रहे हैं तो यूपी PCS 2024 के लिए हमारा शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी वाला पेड ग्रुप भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ, आम बोलचाल की भाषा में समझाया हुआ। जो भी सवाल पूछे जाएं प्लीज कमेंट डाउन जरूर कीजिए। टाइम अब एकदम फोकस्ड तैयारी का मेंस की आ गया है, जिसमें आपको अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, पुराना रिवाइज भी करना है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे GS 5 पॉइंट नंबर 18 की। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं GS 5 पॉइंट नंबर 18। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन या फिर अभियान एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसको आप नेशनल लेवल के साथ सिंक्रोनाइजेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल की स्कीम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा किसके पास होता है? स्टेट्स के पास। ठीक है, स्टेट्स अपने अपने लेवल पे अच्छे से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये वाले जो टॉपिक्स हैं, मैंने आपको लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें भी बताया था कि अगर मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, वैसे तो क्यों नहीं पढ़ा है जब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ा रहा है, तो अगर कुछ नहीं पढ़ा है और बहुत आलसी हैं आप नहीं देख रहे हमारे वीडियोस, और देख भी रहे हैं तो बस ट्रोल करने के लिए या फिर हेट कमेंट्स बढ़ाने के लिए, बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ना वीडियोस देखने के। मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो हमसे बेनिफिट ड्रॉ कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस, आई एम टॉकिंग अबाउट सम पीपल जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम उनका फिर भी बुरा नहीं चाह रहे हैं। वो शुरू के 2 मिनट तो बात सुन ही लेते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, या आप लोगों को भी एक सलाह है मेरी, आपको नहीं ध्यान आ रहे हैं पॉइंट्स, आपने नेशनल लेवल की तो चीजें पढ़ी हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स अब तक पढ़ लिए हैं, आपने कुछ कुछ डेटा प्रिपेयर कर लिया है, तो आप नेशनल लेवल की स्कीम्स के सिंक में प्रॉब्लम्स, वे फॉरवर्ड, ये आप उत्तर प्रदेश में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए बिल्कुल, हालांकि उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक पेपर में आपसे पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि आप उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक डेटा, बजट, आपका अर्बनाइजेशन, मिसलेनियस का डेटा, सेंसस का डेटा, हर जगह कहीं कहीं आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डालें, जिससे एग्जामिनर को बार बार ये महसूस कराएं कि हम प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। इसलिए सेंट्रल स्कीम्स का कैसा इंप्लीमेंटेशन है, सेंट्रल स्कीम्स जो बड़ी स्कीम्स हैं वो कैसा काम कर रही हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश किस हिसाब से काम कर रहा है उनके लिए, ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर अगर हम बात करें तो वाटर, मैं आपको इसमें कुछ कीवर्ड्स बताती जाऊंगी। गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रही हूं मैं और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, उनका वाटर सेक्टर में क्या एफर्ट है? उनका एफर्ट है क्रिएटिंग एक्सक्यूज मी, वाटर सिक्योर कम्युनिटीज, ये एफर्ट है हमारा, ये आपका एक कीवर्ड है। अब लिखा हुआ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, भाषा तो समझ में आ रही है, आवाज तो आ रही है। क्रिएटिंग वाटर सिक्योर कम्युनिटीज जो है, दैट इज द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वाटर एफर्ट्स, ये आप लिख सकते हैं इन दी, या फिर एफर्ट्स इन द वाटर सेक्टर। आप जानते हैं वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन तो यहाँ पे रहती है हमारे देश में, आप इसमें यूपी की लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पॉपुलेशन के पास कितने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, दैट इज ओनली 4%।
तो अवेलेबिलिटी आप जानते हैं वेरिएबल है, डिपेंडेंट है रेन्स पे, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका चेंज इंड्यूस करता है वाटर साइकिल में। कैसे आप चीजों को इंटरकनेक्ट करके लिख सकते हैं, मैं बार बार आपको उस चीज की प्रैक्टिस करा रही हूं। और ये चीज जो बदलता हुआ वाटर साइकिल है, ये थ्रेटन कर रहा है इंडिया की क्या, वाटर सिक्योरिटी को। ठीक है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान 2019 में। जल शक्ति अभियान, जल शक्ति मिशन, इट वाज लॉन्च टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, टू मेक इंडिया वाटर सिक्योर, टू क्रिएट वाटर सिक्योर कम्युनिटीज। ये मैं लाइंस इसलिए बोल बोल के बता रही हूं जिससे आप इनको लिखें। ठीक है, अब इंडिया के पास अगर हम बात करें, और रिवैम्प कैंपेन्स भी चल पड़े हैं इसके 2021-2022 में, इसको रिवैम्प भी किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया के पास ह्यूज रेपोजिटरी है ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन की नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है वाटर कंजर्वेशन में, जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर इंप्रूविंग द करंट वाटर सिचुएशन इन द कंट्री। आई होप आई एम वेरी क्लियर इन दिस। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है, गवर्नमेंट के ही सोर्सेज से लिया हुआ डेटा है, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रिवाइज्ड और बहुत ही अपडेटेड मटेरियल है हमारा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, ये मटेरियल बनाने में पीछे इतनी मेहनत लगती है, छोड़िए आप वीडियो की मेहनत, इसका लाभ प्लीज उठाइए, आप लोगों के लिए ही ये किया जा रहा है। ठीक है, हमारा बिल्कुल स्वार्थ है, हमारे कोचिंग से सिलेक्शन होंगे तो भैया हमारा नाम बड़ा होगा, हम खुले आम कह रहे हैं इस चीज को, और मुझे नहीं लगता ये कोई गलत बात मैं कर रही हूँ कि इसमें सबको कोचिंग में अपने स्टूडेंट्स चाहिए। कोचिंग खोला किस लिए हुआ है, रिजल्ट्स भी तो दे रहे हैं ना हम। ठीक है, ये सारी चीजें मैं हाथ के हाथ इसलिए क्लियर करके चलती हूँ क्योंकि फिर सर के पास मैसेज जाते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, वो हम नहीं चाहते हैं। तो जल शक्ति अभियान 2019 जल शक्ति मिशन की बात करें तो इट इज अ टाइम बाउंड मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, यही लिखेंगे आप, जो 256 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं कवर कर रही हैं, वो अराउंड 1592 ब्लॉक्स कंट्री के जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये जो अभियान है, अब एक पर्टिकुलर जब अम्ब्रेला स्कीम चला देते हैं तो क्या करते हैं, जो बाकी के वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स होती हैं या छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो इसके साथ कन्वर्जेंस में काम करती हैं। And they carry out activities like rainwater harvesting, recharge structures, and they involve communities। इसमें याद रखिएगा कोई भी पॉइंट है तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इसमें आपको सबसे पहले लिखना ही लिखना है। थ्रू इंटेंसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन्स, ये सारे देखिए आप वर्ड्स, इन वर्ड्स को थोड़ा सा रटने की कोशिश कीजिए। और एक दो, अब जैसे वीडियो देखते हैं हम, जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारी टेंडेंसी होती है हम बहुत जल्दी जल्दी पन्ने पलटना चाहते हैं, लेकिन जब आप वीडियो मेरे साथ देख रहे हैं तो आपकी मजबूरी है कि आपको ये देखना ही देखना है, चाहे आप स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं चाहे कम करके देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है एक जन आंदोलन लाना थ्रू एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन, मैंने फिर बताया, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज। याद रखिएगा, अब जो ये ब्लॉक्स हैं, जिन ब्लॉक्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो डिवीजन किया है ब्लॉक्स का पूरी कंट्री में, ये ब्लॉक्स कहाँ पे पड़ते हैं, ये वहां पड़ते हैं जहां पे ओवर एक्सप्लॉइटेड है ग्राउंड वाटर। समझ आई बात? These blocks they fall under the critical और over exploited ground water category। प्लीज लिख लीजिए इसको, या तो ये क्रिटिकल ग्राउंड वाटर कैटेगरी है या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड है। वहां पे ये ब्लॉक्स फॉल करते हैं जहां पे मतलब ग्राउंड वाटर इस कदर एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि वो रेप्लेनिश नहीं हो पा रहा, उससे पहले ही जा रहा है। सो इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट अलग अलग मिनिस्ट्रीज का, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। आप जानते हैं अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये लिखिए। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें? अब एक डायग्राम आप बना के आ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। रिवाइज करते रहिए, अच्छे से लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता रही हूँ बहुत बढ़िया आंसर लिख के आ पाएंगे आप। अब अगर आप फोकस एरियाज में आपको बताऊं, फोकस एरियाज, तो आप ऐसे करके ना एक डायग्राम बना के आ जाना। एक तो ऐसे गोला बना लेना, फिर उसको ऐसे कनेक्ट करके ऐसे गोला बना लेना, फिर एक ऐसे कनेक्ट करके ऐसे गोला बना लेना, फिर ऐसे कनेक्ट करके ऐसे, और एक ऐसे गोला बना लेना बड़ा सा। ठीक है,
अब आप लिख लीजिए इसमें गोलों में आपको क्या क्या लिखना है। मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखूंगी यहाँ पे। पहले गोले में लिखिए आप वाटर कंजर्वेशन WC प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH कर देते हैं इसको। वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये इसके फोकस एरियाज हैं। इस अकेले डायग्राम से आप इंप्रेशन डाल देंगे। रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं जो एकदम लुप्त हो गई हैं उनको रेनोवेट कराना। रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल WBs वाटर बॉडीज लिख लो। फिर है आपका वाटरशेड डेवलपमेंट WD। फिर है आपका रीयूज ऑफ वाटर एंड रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। रीयूज वाला, रीयूज प्लस रिचार्ज यहां पे लिख लो। और है आपका इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। जाहिर सी बात है पेड़ तो लगाने पड़ेंगे ना, तभी तो ग्राउंड वाटर ठीक से काम करेगा, रेप्लेनिश हो पाएगा। इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन सारा मैंने क्रक्स आपको इस डायग्राम में बता दिया। इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद ये डायग्राम मेरे को अगर मिले कॉपी शीट पे बना हुआ तो बताइए आप, मैं इंप्रेस हो जाऊंगी नहीं हो जाऊंगी? कोई भी जो हो जाएगा। ऐसे एक डायग्राम कैसे भी बना लीजिएगा, गोला इन द सेंस ट्रायंगल बना लीजिएगा, स्क्वायर बना लीजिएगा, आपका मर्जी है वो तो, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? तो सारे स्टेक होल्डर्स के जो हैं वो एफर्ट्स वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए। और ये एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट भी बनाना चाहता है सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लाके जो काम करें वाटर रिचार्ज और मैनेजमेंट पे, ठीक है। क्लियर होगी इतनी चीजें? बहुत सी स्टेट्स ने मतलब इससे ज्यादा किया है जो ओरिजिनली प्लान हुआ था, और कुछ स्टेट्स ने इसको एक्सटेंड कर दिया है सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। मतलब वाटर स्ट्रेस की बात हो रही थी ना शुरू में, तो वो वाटर स्ट्रेस्ड से ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्प्रेड हो चुका है। अगर आपने सुना हो जल शक्ति अभियान 2021 का, तो उसमें आया था कैच द रेन कैंपेन। सुना था? कैच द रेन। मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं, जगह का थोड़ा इशू रहता है। इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसमें फिर अगर 2021 वाले में आप लिखते हैं जब रिवैम्प हुआ है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कैच द रेन। बारिश को पकड़ो है। तो इसमें जो है ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लिया गया था, और ये मार्च से चली थी स्कीम नवंबर तक। तो इसका एम था टू नज द स्टेट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन एप्रोप्रिएट रेन वाटर कंजर्वेशन। ये बेसिकली इसके लिए था, ठीक है। इसमें था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, पूरा ये था, ये कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? ये एक इनिशिएटिव, अब देखिए बहुत आसान लगेंगे आपको चीजें। ये एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2019 में। इट्स एम वाज टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, यही बताया मैंने आपको ऊपर, एंड टू अचीव द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ एंड सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द सिटीजंस एज वेल एज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अकेला पानी पहुंचाना नहीं ऑब्जेक्टिव हो सकता है जब तक आप एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज का, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज को नहीं यूज कर रहे हैं। मिशन था गवर्नमेंट का टू इंश्योर दैट द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वाटर कनेक्शन और एनी अदर सप्लाई सिस्टम इन द हाउसेस should, it ensured, and apart from this its purpose is also to monitor and test water quality and promote sustainable agriculture। सारी चीजें इंटरलिंक रहेंगी जब पानी का नाम आएगा तो। अच्छा भाई, प्रोटेक्टेड वाटर यूज करना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम में इंप्रूव करना, ट्रीटमेंट करना, रीयूज करना ग्रे वाटर का। ग्रे वाटर कौन सा होता है, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? कैटेगरीज होती है ना पानी की, पढ़ी है किसी ने? चलिए आप लोग जरा इस वाली पॉइंट को कमेंट करके बताइए, फिर हर चीज मैं आपको बताती रहती हूँ ना, तो वो सही नहीं है। ग्रे वाटर बताइए मुझे कौन सा होता है, कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है अभी के लेक्चर का। कंडीशंस जो है ड्रिंकिंग वाटर की वो इंप्रूव हो, तो जल शक्ति मिशन में ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे जल जीवन मिशन लॉन्च किया। इसमें क्या था? टैप कनेक्शन 2024 वाला था ना, बड़ा फेमस है ये तो। टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, रूरल की बात हो रही है ये। अटल भूजल योजना, जहां पे ये था कि आइडेंटिफाइड एरियाज को टैप करो और उसके बाद जो ग्राउंड वाटर रेप्लेनिश हो चुका है उसको रिचार्ज करो। और ये FHTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की बात हुई थी।
और प्रायोरिटाइज जो था FHTC के प्रोविजन को इन क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज, विलेजेस इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट प्रोन एरिया। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के गांव थे उनमें ये वाले मतलब इनको प्रायोरिटी एरिया बनाया गया था क्योंकि वहां पे नहीं थे कनेक्शंस। ठीक है, स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स में, हेल्थ सेंटर्स में, दो बार आ गया, कम्युनिटी बिल्डिंग्स में। अब सोचो आप आंगनवाड़ी में, ग्राम पंचायत बिल्डिंग में, हेल्थ सेंटर्स में, स्कूल्स में अगर टैप वाटर आएगा, कनेक्शन आएगा, तो वहां देख रहे हो आप हेल्थ और एजुकेशन भी बेटर होगी क्योंकि वहां के प्रॉब्लम में हमने पढ़ा था ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। समझ रहे हो कैसे इंटरकनेक्शन ड्रॉ कर सकते हो आप अपने टॉपिक में, ऐसे करना। ठीक है, अब टू प्रमोट एंड इंश्योर वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट, ये लिखेंगे आप। खुद से जनता के मन में ऐसा जागना चाहिए, सरकार इतना अच्छा काम करेगी तो जनता भी खुद से भागेगी एकदम काम करने। अमंग द लोकल कम्युनिटी थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैश, काइंड, लेबर, वॉलंटरी लेबर जिसको श्रमदान कहते हैं, to help ensure sustainability of the water supply system, that is water source, water supply infrastructure and funds for regular operation and maintenance. Clear? मिशन का क्या फोकस है? रेजुविनेट करना है रिवर्स को, कंजर्व करना है वाटर बॉडीज को और प्रमोट करने हैं वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड्स में। ओवरऑल मतलब ये बहुत ही अच्छा मिशन है, बहुत ही अच्छा स्टेप है टू एंश्योर वाटर सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। मैंने आपको क्या बताया, ये कीवर्ड्स को रिपीटेडली यूज कीजिए आप। मेरा इतना फोकस कीवर्ड्स पे इसलिए है क्योंकि पेपर ही क्लियर कीवर्ड्स कराएंगे, याद रखिएगा ये चीज। जल शक्ति मिशन जो है, इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ एंड सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर। हमने देखा उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, पॉपुलेशन है ओवर 200 मिलियन, इज अ प्रायोरिटी एरिया फॉर द मिशन। होगा ही, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो प्रायोरिटी बन जाएगी ना अपने आप ही। ठीक है, तो जल शक्ति मिशन में क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट फंड्स एलोकेट किए हमारी स्टेट को कि आप स्टेट का जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव कीजिए, बेटर बनाइए और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो वाटर रिसोर्सेज का, ऐसा भी आप ध्यान दीजिए। तो मिशन का फोकस क्या है, क्रिएटिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी एंड प्रमोटिंग एफिशिएंट वाटर यूज। राइट दीज पॉइंट्स डाउन, रिपीटेडली इनको याद करो। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली, अंडर द सुपरविजन ऑफ नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। पता होना चाहिए स्टेट में कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट भी बनाया है टू इंप्लीमेंट जल जीवन मिशन इन द स्टेट। ये JJM होगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है कि आपने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना दिया जो इस चीज में ध्यान रख रहा है, जो इस चीज को काम को आगे बढ़ा रहा है। जल जीवन मिशन में स्टेट गवर्नमेंट एम करती है टू सप्लाई पाइप्ड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। अब अप्रैल 2022 तक 97 लाख हाउस होल्ड में स्टेट ने प्रोवाइड कर दिया था टैप कनेक्शंस, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और गोवा को डिक्लेयर किया गया था सबसे पहले हर घर जल स्टेट, अगस्त। ये सब तो आपने उसमें पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। नहीं भी लिख के आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लिख के आ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन है इसके आपको फंक्शंस देखने पड़ेंगे ना, फीचर्स देखने पड़ेंगे, फंक्शंस कह रही हूं। देखिए, वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे उन सारी फैमिलीज को रूरल एरियाज में जहां पे ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं। सोचिए अभी भी है ऐसी जगहें, हमें सोच के ऐसा लगता है ना, अरे कैसे पॉसिबल है ऐसा। Through the scheme, water connections will also be installed in all places of rural areas like schools, ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर्स, यहाँ पे भी होंगे, हम देख चुके हैं। ये काम करेगा स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन अंडर गवर्नमेंट्स वाटर एंड सैनिटेशन मिशन इन द डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ एनी स्टेट। लोगों की बढ़ती हुई नीड्स, पानी की नीड किसे नहीं है, उसको देखते हुए प्रोविजन बनाया गया है फॉर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं, फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन थ्रू रूरल वाटर लाइफ मिशन, लिख सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड पे फोकस करेगा पानी के लोकल लेवल पे, और ये इंश्योर किया जाएगा कि वाटर टैप जो है वो अवेलेबल है, एक पानी की टूटी हर जगह अवेलेबल है, और असिस्टेंस देगा, एम्पावरमेंट देगा और फैसिलिटेशन करेगा। स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगी सो दैट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि टैप कनेक्शन दे दिया जाए 2024 तक, और जो है वाटर क्वांटिटी रेगुलेट हो रही है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। स्टेट्स यूटीज प्लान करेंगे उनके ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी का। आगे का भी तो देखना है ना, आज पानी अवेलेबल है ठीक है, आगे का भी तो देखना है ना, वही तो सस्टेनेबल है। अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कम्युनिटीज के अंदर कि इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ।
मोबिलाइजेशन एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट्स यूटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन। जब मोबिलाइजेशन और सही प्रोविजन होगा फाइनेंशियल असिस्टेंस का तो ज्यादातर चीजें ठीक काम फिर करने लगती है। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ पे ये देख ली। अब एफर्ट्स क्या हैं जो एफर्ट्स लगाए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने टू इम्प्लीमेंट जल शक्ति मिशन। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज एंड टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। अब इसमें क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। मैंने आपको क्या बताया, वो कैच द रेन की बात की थी ना मैंने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी को कंजर्व करने के स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा पानी कंजर्व हो पाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ये अटल भूजल योजना भी इंप्लीमेंट कर रही है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ये, जिसका मतलब है सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का जो आइडेंटिफाइड वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं कंट्री के, और डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में भी है। फिर आपकी एक स्कीम चल रही है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये स्कीम्स लिखनी है आपको कि भाई, अब मैंने आपको क्या बताया, आप जनरल आंसर तो लिख देंगे जो आप GS1, GS2, GS3 में लिखेंगे वो तो आप लिख ही देंगे आंसर। अब स्पेसिफिक यूपी वाला क्या लिखेंगे, और सरकार, और इस बार तो देखिए पेपर में आएंगे सवाल, जब पेपर ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की इसमें जरूरत है। अब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान नाम से पता चल रहा है गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है, वाटर कंजर्वेशन पे और मैनेजमेंट करें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज। अब आप देख रहे हैं यही सारा आपका जल शक्ति मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन सरकार ने अलग नाम से योजनाएं चला दी, कैंपेन चला दी है। रेजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एंड प्रमोटिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सिमिलरली स्वजल योजना है एक, जो इनको मार्क कर लो ऐसे, जो एम करती है टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल कम्युनिटीज थ्रू सेटिंग अप ऑफ कम्युनिटी बेस्ड वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स। ये लगाए जाएंगे। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अमृत सरोवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्री का पहला अमृत सरोवर कहां हुआ था इनॉग्रेट, बताइए। ये आपका हुआ था पतवई रामपुर में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है और बहुत लेटेस्ट फैक्ट भी है, मतलब पिछले साल का तो लेटेस्ट ही मानोगे नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशंस, SWSM, अभी ऊपर देखा ना आपने, तो गवर्नमेंट जो है यूपी की उसने सेटअप किए हैं स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन टू इम्प्लीमेंट द जल शक्ति मिशन इन द स्टेट। ये क्या करेगा, ये ओवरसी करेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है मिशन का और कोऑर्डिनेशन कैसा है अलग अलग डिपार्टमेंट से एंड एजेंसी से इन्वॉल्व इन वाटर मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें आप कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, मैं आपको भी बता दूंगी एंड में। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कुछ स्टेट्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बड़ा अच्छा है ये पूरा सिस्टम, उसके नाम वगैरह बता दूंगी मैं आपको, वो आप इस वाले पॉइंट में डाल देना, अभी एंड में बता दूंगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफी मेजर्स ले रही है टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, फार्म पॉन्ड्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये हेडिंग्स प्लीज याद कर लो ऐसी कैसी, बहुत काम आएंगी पेपर में। स्टेट गवर्नमेंट बहुत से इनिशिएटिव्स ले रही है इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स एंड वाटर प्योरिफिकेशन टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। प्रमोशन ऑफ इरिगेशन मेथड्स, जाहिर सी बात है इरिगेशन बेटर होगा, एफिशिएंट होगा, जैसे ड्रिप इरिगेशन पढ़ा है ना, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्प्रिंकलर से वो छिड़काव से करते हैं, माइक्रो इरिगेशन, जिससे पानी कंजर्व हो और क्रॉप यील्ड इससे ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा पानी देने से ज्यादा नहीं बढ़ती। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन तो सरकार कर ही रही है, बढ़िया, बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है कि 2024 तक भैया सबके घर में नल लग जाए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे बहुत ध्यान है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग रिचार्ज स्ट्रक्चर्स सच एज रिचार्ज वेल्स, इंजेक्शन वेल्स, रिचार्ज पिट्स। ये नाम लिख के आना, इन नाम से पता चलेगा कि पढ़ लिख के आए हो, फिर कह रही हूं मैं। फिर जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का बढ़िया यूज लो, ICT का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिससे मॉनिटरेशन जो मॉनिटरिंग है वो अच्छी हो पाए और वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो पाए। ये आ गया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत सारे मतलब मैंडेटरी कर दी है यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो अर्बन एरियाज में है, भाई इससे रिचार्ज बहुत अच्छा होता है ग्राउंड वाटर और वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ती है इससे। वाटर शेड डेवलपमेंट, भाई ये बड़ा जरूरी है, कॉन्टोर डिचेस बनाए जाएं, सॉइल इरोजन नहीं होता है इससे, पर रेन वाटर अच्छे से कंजर्व होता है, ये लिखा देखो सॉइल इरोजन नहीं होता। वाटर शेड बनाने बहुत जरूरी हैं। फिर
फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट कमिटीज। अब सरकार जो है वो वाटर मैनेजमेंट कमिटीज भी बना रही है विलेज लेवल पे फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें लिख के आनी है आपको, सारे पॉइंट्स अच्छे से। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है जल शक्ति मिशन का, डेफिनेट सी बात है जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें हर्डल्स भी आएंगे, कंक्लूजन्स, वे फॉरवर्ड, सब कुछ आएगा। तो अब आप ये देखें कि एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जो ये मिशन हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कराने में क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम स्टेट फेस कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। स्टेट के पास उतना अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वाटर सप्लाई के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कुछ विलेजेस के पास तो प्रॉपर वाटर सोर्सेज ही नहीं है, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भैया बहुत ही हालत खराब है उसकी, खस्ता हालत में है। फिर एक आता है आपका वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है भाई, आर्सेनिक और फ्लोराइड पाया जा रहा है पानी में, जिसकी वजह से क्या होता है, रूरल जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कराना बिना ट्रीटमेंट के बहुत मुश्किल हो जाता है गाँव वगैरह में। अवेयरनेस नहीं है लोगों को बिल्कुल भी, ये तो है ही मेन प्रॉब्लम। उन्हें पता ही नहीं क्लीन साफ पानी, साफ सुथरी चीजों की क्या अहमियत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, और वो क्या होता है, उससे वाटर बॉर्न डिजीजेस का स्प्रेड बढ़ता जाता है। ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स, ये एक अलग प्रॉब्लम है। सरकार जो है, डिपार्टमेंट्स बड़े वो नहीं चाह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट फेस करती है, जैसे लैंड एक्वायर करने में प्रॉब्लम है, नेसेसरी अप्रूवल्स नहीं मिल रहे अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कि जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट हो पाए, उसके लिए जगह चाहिए ना। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं भाई, फाइनेंशियल क्रंच है, ह्यूमन रिसोर्सेज का क्रंच है। However, UP has limited resources, making it difficult to implement. The state government needs to allocate more resources. करप्शन, ये तो है ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मैंने बताया ही आपको। करप्शन तो वो है ना, बात है वो दीमक है जो हर चीज को खा जाती है। तो करप्शन से क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन होता है फंड्स का, रिसोर्सेज का, जिससे क्या होता है, जो प्रोग्रेस होनी थी वो हिंडर हो जाती है। फिर आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, वो एक और प्रॉब्लम है जिससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं दे ऑफन इंटरफियर, वही पैसे से ही करेंगे, रिसोर्सेज से करेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे ऑफिसर्स का, जिससे मिशन नहीं आगे बढ़ पाता। इन सब प्रॉब्लम्स को, इन सब हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स to improve water infrastructure, raise awareness among rural communities about the importance of clean drinking water, and streamline the implementation process by removing bureaucratic hurdles. The central government may also provide additional funds and technical assistance to aid the implementation of the mission in Uttar Pradesh. ठीक है, अब प्रॉब्लम तो आ गई है ना, इसके आगे क्या किया जाएगा। तो जल जीवन मिशन जो है, इट एम्स टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट मेजर्स। तो सजेशंस क्या हैं कि कैसे बेटर हो पाए, वो कैसे हो सकता है, ये हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, मैं आपको नाम मुझे याद है बताने वाली हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप एनकरेज कीजिए कि जो ये हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं, ये होम्स, स्कूल्स, मतलब सबके घरों पे भी लगा हुआ हो, ये पब्लिक प्लेसेस सब जगह हो। तो इससे ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा रिचार्ज होता है और वाटर अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है। वाटर शेड डेवलपमेंट आप देख चुके हैं, सॉइल कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। वाटर रिसोर्सेज मैपिंग, ये एक अच्छा तरीका है। अगर मैपिंग अच्छी हो रखी होगी ऑलरेडी तो आइडेंटिफिकेशन अच्छा होगा। जब आइडेंटिफिकेशन अच्छा होगा तो वहां पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रायोरिटाइज ही होगी, जाहिर सी बात है। जब आप किसी चीज को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि आइडेंटिफाई कर लिया है, नाउ यू नो कहां पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज की। रेजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, ये मैंने जो गोले वाला डायग्राम बताया था उसमें भी बताया था ना। तो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज का रिवाइवल बड़ा जरूरी है। वो पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, लेक्स हैं, इससे क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ती है, जाहिर सी बात है, और ग्राउंड वाटर अच्छे से रिचार्ज होता है। Community participation, most important point. Encourage community participation in water conservation and create awareness. Efficient irrigation techniques, ये भी आप देख चुके हैं, है ना। स्प्रिंकलर का, ड्रिप्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि पानी वेस्ट ना हो।
और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रियूज, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे इंप्लीमेंट आप मतलब प्लान्स ऐसे बनने चाहिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ज्यादा लगने चाहिए, जिससे कि जो फ्रेश वाटर सोर्सेज पे डिमांड है वो कम हो। जब उस पर प्रेशर कम पड़ेगा तभी बेटर रिचार्ज हो पाएंगी चीजें। वाटर कंजर्वेशन इन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज होता है वहां पे, तो इंडस्ट्रीज को एनकरेज करो वाटर एफिशिएंट प्रोसेसेस लगाने के लिए, टेक्नोलॉजीज यूज करने के लिए, है ना। इसमें आप इजराइल का एग्जांपल डाल सकते हैं, बहुत ही कमाल के वहां पे वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और बहुत ही अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। आप डेफिनेटली अगर कुछ एग्जांपल्स चाहें तो गूगल करके ले सकते हैं, मुझे याद आया तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कोई इंटरनेशनल एग्जांपल डालने में इंटरेस्टेड है तो ठीक। चलिए, वाटर लिटरेसी प्रोग्राम्स, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है एक। भाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है ना अर्ली एज में। आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कीजिए, वाटर लिटरेट बनाइए सोसाइटी को। परफॉर्म अ डिटेल्ड वाटर ऑडिट, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। पहला स्टेप ही ये है यूपी में कि आप एक वाटर ऑडिट कीजिए पहले, है ना। आइडेंटिफाई कीजिए, आपका जरूरी नहीं है हिस्ट्री वीक हो सकता है, ज्योग्राफी वीक हो सकता है, इससे आइडेंटिफिकेशन बेटर होगा। मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन बेटर होगा तो इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगा, प्रायोरिटी सेट हो पाएगी। तो जो वाटर क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, उसका मतलब कम होगा। इंक्रीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये हम देख चुके हैं पहले भी। एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देख चुके हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को लेके आओ, अवेयरनेस करो, प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंटेशन करो। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ, नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूट करो, स्टोरेज फैसिलिटीज बनाओ, जिससे कि सेफ और सफिशिएंट वाटर पहुंचे हर घर तक। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज, ये तो लिखना ही लिखना है आपको, GIS, है ना, स्पेशल डेटा होता है उसको लेके डेटा एनालिटिक्स बेटर कर सकता है वाटर मैनेजमेंट को। आजकल स्टार्टअप कल्चर इतना है और बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनवाओ ऐसे ऐसे, है ना, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल जल शक्ति मिशन जो है इट कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन यूपी इफ इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हाँ वो बता दी थी ना मैं आपको, कुछ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन जो मेथड्स यूज होते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके यूज होते हैं, आप लिख सकते हैं साथ साथ, बैम्बू के पाइप्स। वो कट करके ना उनको नाली की तरह बना देते हैं, इरिगेशन के लिए यूज होता है ये। ठीक है ना, जो वाटर होता है ना, जो स्प्रिंग्स का पानी होता है हिल टॉप से, उसको बाय ग्रेविटी इसमें आता है। वो देखिए यहाँ पे नहीं लग सकता है लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। एक है आपका अपातनी, ये सब मैंने आपको उसमें कराए थे एनवायरमेंट और ज्योग्राफी की लिस्टिंग वीडियो में। अपातनी ये वेट राइस कल्टीवेशन और फिश फार्मिंग साथ में होती है, इसमें नॉर्थ ईस्ट में होता है ये भी। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। एक आहार पाइने होता है, आहार पाइने तो सबने सुना होगा, आहार पाइने, अब पता नहीं ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कैसे करते हैं, बिहार में है तो यूपी में भी लग सकता है ना। तो इसमें क्या है, इसमें स्लोप की जरूरत होती है एक्चुअली, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, लो ग्राउंड वाटर लेवल होना चाहिए और फ्लड आनी चाहिए मॉनसून में। तो ठीक है, वो बिहार में ऐसे हैं, कंडीशंस बनती हैं। तो आप एग्जांपल्स तो लिख ही सकते हैं, उससे लगता है कि अच्छा पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। फिर आपके वो होते हैं कुंड्स और कुंडीज, जिनको बोलते हैं कुंड्स और कुंडीज, कहाँ पे होते हैं ये तो बता दो। ये आपके राजस्थान के हैं, इनमें ना सॉसर शेप के होते हैं। सॉसर समझते हो, वो ऐसे वाली जो शेप होती है। तो इसमें कैचमेंट एरिया बना देते हैं जेंटल स्लोप्स पे, जहाँ पे वेल है कुछ है, और एक वायर की मैश बना देते हैं जिससे कि डेबरीज ना गिरें। तो जो वेल पिट है वो लाइम और ऐश से उसको कवर कर देते हैं, ये देख सकते हो आप। फिर ये नाडीज बनते हैं, ये सारे पढ़ाए हुए हैं लिस्टिंग वीडियो में। नाडीज जो है ये भी रेन वाटर स्टोर करने के लिए बनता है, जोधपुर में मिलेगा आपको ये। एरी और कुलम्स, ये कहाँ पे हैं, ये साउथ में है। ये बड़े फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, ऐसे समझो ये एरी और कुलम्स। तो एरी क्या होता है, ये एक इरिगेशन टैंक होता है बड़ा सा, और कुलम होता है एक स्मॉल सा पॉन्ड जो कहीं मंदिर के आसपास लोकेटेड होता है। तो एरी को यूज कर लेते हैं कल्टीवेशन के लिए और कुलम्स को पानी पीने के लिए। ठीक है। फिर एक कोहली टैंक करके होते हैं, कहाँ पे होते हैं कोहली टैंक, महाराष्ट्र में। एक मिनट लिख लो मेरे, हाँ पक्का, कोहली, विराट कोहली। ठीक है, कोहली टैंक होते हैं महाराष्ट्र में, ये लिख सकते हो आप। ठीक है ना, जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो इनको बनाते थे पहले। चैनल्स का नेटवर्क होता है, ये वाटर जो है हर घर तक जाए, वहां ऐसे चलता है ये। तो ऐसी ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि फोकस सस्टेनेबिलिटी पे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स पे, ऑपरेशन पे, मैनेजमेंट पे, एडिक्वेट बजट पे, ओनरशिप पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल पे। एक ही लाइन में बता दिया मैंने सारा।
रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, तभी पॉजिटिव आउटकम्स आ पाएंगे। और वाटर क्राइसिस एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पैन इंडिया लेवल पे मास पार्टिसिपेशन की जरूरत है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। कोई भी पेड ग्रुप के लिए प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। तो इसके साथ मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। खत्म होने वाला है GS5 आपका बहुत जल्द, GS6 शुरुआत करेंगे फिर। मस्त पढ़ो, हंसो, खुश रहो एकदम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।